राधे राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंध की चतुर्थ अध्याय क्षति का अग्नि प्रवेश का हम पाठ करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात नहीं कर पाए, निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुओं से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगे। उनका शरीर थरथर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार दोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, मानो जैसे उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। शोक और क्रोध उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि भी उनसे एक अलग प्रकार के हो गई, जैसे सामान्यतः स्त्रियों को होती है। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना अर्धांगिनी के रूप में इतना उनका प्रीत था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने माता पिता के घर चले गए। सती को बड़ी फुर्ती से अकेले जाते देख श्री महादेव जी ने मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे आगे करके तथा और भी अनेक पार्षद और यक्षों को साथ लेकर बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिया। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे अपने साथ चलती है। तदनंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। वहां वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, दाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्व वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए गए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप से तो उनका तो अनादर जब ऐसा हुआ तो उनका तो अनादर हुआ ही। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था तथा पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया, बहुत नाराज हुए। ऐसा जान पड़ता था जैसे मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों का भस्म कर देंगे। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब प्रकार
सब प्रकार और सब उन लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाते हुए वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणी से वैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा? द्विजोवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुण में भी द्विजोवर, आप जैसे लोग दूसरे के गुण में ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोष क्यों देखते हैं? किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रहा, दोस्त तो बड़े रूप में देखना नहीं चाहते, यहाँ तक कि दूसरे के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं। वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं जो दूसरे के थोड़े से गुण को भी बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छे से देखते हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुष पर भी दोषारोपण ही कर दिया। जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते, किंतु अनेक चरणों की धूलि उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देते हैं। अतः महापुरुष की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है। इनका शिव यह 2 अक्षर नाम प्रसंग बस एक ही बार मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ओहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे, महापुरुष के मन मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणाविंद सकाम पुरुष के उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के शिव है। उनका वेश आशिव रूप अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखरे भूत पिशाचों के साथ शमशान निवास करते हैं, उन्हीं का चरण कमल से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उससे में उसका दंड देना चाहिए। कैसा विधान है! इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे बमन करके निकाल देना चाहिए, जिससे कि ये निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि होती है, ऐसा कहा गया है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करते, और जिस प्रकार देवता और मनुष्य की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सा नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरे की मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति यानी यज्ञ यागादि और निवृत्ति यानी शम दमादि, ये रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है।
वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है, और यज्ञशालाओं में यज्ञ से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इन निंदनीय देहों को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है, उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है। इस समय भगवान शिव आपके साथ साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी से दाक्षायणी दक्ष कुमारी के रूप में के नाम से पुकारते हैं। उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को हमें त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडल में दक्ष के रूप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप में करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गए। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपने गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसा अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देहत्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो, सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग किया। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु है और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसके संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देखे अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले उनका नाश करने के लिए अपहतंग रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। आधुर्य भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के
हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किए थे। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथनगण प्रमथगण इधर उधर भाग गए। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुए। कल हम पांचवा अध्याय, इसमें वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध के बारे में हम पाठ करेंगे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।